रात का अंधेरा घना हो चुका था। हवाओं की सरसराहट और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। विवेक अपनी पुरानी हवेली के आंगन में खड़ा उस जगह को निहार रहा था जहां उसने अपने बचपन के कई साल बिताए थे। कई सालों बाद वह इस हवेली में वापस आया था, लेकिन उसे यहां कुछ अजीब लग रहा था। घर के हर कोने में एक अनजानी उदासी और डरावनी खामोशी थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें उसकी नजर में आईं। इनमें से एक तस्वीर ने उसका ध्यान विशेष रूप से खींचा। तस्वीर में उसकी माँ, पिता और खुद वह था, लेकिन अजीब बात यह थी कि तस्वीर का एक कोना खाली था, जैसे वहां कोई और भी होना चाहिए था, पर वह गायब हो गया हो। विवेक ने यह तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी। यह तस्वीर अधूरी क्यों थी? वह तस्वीर के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी उसे तस्वीर के अंदर से किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वह और पास गया, आवाज तेज हो गई। यह किसी छोटे बच्चे की हंसी थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। अब हवेली के अंदर सिर्फ घनी खामोशी और उस तस्वीर से आती अजीब आवाज थी। विवेक ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह उसकी थकान और वहम का नतीजा है, लेकिन तभी तस्वीर के खाली कोने से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी और विवेक की आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसके पैर कांपने लगे। वह आकृति एक छोटे बच्चे की थी जो लगभग उसके उम्र का दिखता था। विवेक की धड़कनें तेज हो गई। उसने उस बच्चे की ओर देखा जो अब तस्वीर से बाहर निकलकर उसके सामने खड़ा था। बच्चे ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे भूल गए भाई। विवेक स्तब्ध रह गया। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा भाई हूं। हम दोनों साथ खेले थे, साथ बड़े हुए थे, लेकिन एक दिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम आगे बढ़ गए और मैं यही रह गया। इस हवेली में, इस तस्वीर में विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। बचपन में उसका एक जुड़वा भाई था, राघव। दोनों हमेशा साथ रहते थे, लेकिन एक दिन राघव की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद विवेक के माता पिता ने उसे यह घटना भूलने के लिए मजबूर कर दिया था। शायद इसी कारण वह अपने भाई को भूल गया था। मुझे माफ कर दो, विवेक ने कांपती आवाज में कहा। राघव की आत्मा मुस्कुराई और बोला, तुम्हें बस मुझे याद रखना था, लेकिन अब मैं जा रहा हूं, हमेशा के लिए। इतना कहकर राघव की आत्मा धुंधली होती चली गई और तस्वीर का खाली कोना फिर से भर गया। तस्वीर अब पूरी थी। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और विवेक को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने एक आखिरी बार तस्वीर को देखा, जहां अब वह और उसका भाई साथ खड़े थे, हमेशा के लिए।